मेरा बेबी नाई नाई कर रहा है। ये बच्चे का इंडोर बाथटब बना दिया। ये देखो इसका सहज का इंडोर बाथटब। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हमारा बच्चा नहाई नहाई कर रहा है क्योंकि अब हमें निकलना है कहीं पे। तो हमने सोचा सबसे पहले इसी को नहला देते हैं अंदर टब में बैठा के आराम से। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिक्षा डायरीज। और मैं आ चुकी हूँ एक नया ब्लॉग लेकर आप सबके लिए। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाला है उसका आपको आगे पता चलेगा। तो आप लोगों ने यूनिक के बारे में तो बहुत देखा है मेरे ब्लॉग्स में। लाइक यूनिक की फैमिली से आप मिल चुके हो, बट अभी तक आप मेरी फैमिली से नहीं मिले हो। सिर्फ स्पेशल आप लोगों के लिए मैं आई हूँ मेरठ और हम यहाँ से जा रहे हैं बिजनौर। जो मैंने आपको अपने पहले भी ब्लॉग्स में दिखाया था कि मेरी ऑलमोस्ट सारी ही फैमिली बिजनौर में रहती है। चलिए पहले ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और प्लीज जो भी हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कीजिए गाइज, क्योंकि हमेशा मैं बोलती हूँ आप लोग जो वीडियोस देखते हैं प्यार देते हैं, थैंक यू सो मच। बट काफी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और गाड़ी में कौन कौन है भाई? गाड़ी में मम्मी है हमारे साथ, लवी है, विशु है, यूनिक है, सहज है। तो आज की मेन जो है हमारी वो सहज है, क्योंकि सहज को भी हम मेरे बिजनौर में फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं। इसके लाइक बर्थ के बाद ये अभी तक किसी से नहीं मिली है, मेरे तो किसी रिलेटिव से नहीं मिली है। और अगर मैं बात करूँ कि मेरे कौन कौन से रिलेटिव रहते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मेरे दादा की साइड की फैमिली और मेरे नाना के साइड की फैमिली, लाइक मम्मी के साइड की पूरी फैमिली, पापा के साइड की पूरी फैमिली बिजनौर में ही रहती है। तो मेरी जितनी भी स्टडी हुई है, वो मेरा कॉलेज, मेरी 12th तक जितनी भी स्टडी है वो सारा मेरठ से है, क्योंकि मेरे फादर पुलिस में है। सो उनकी पोस्टिंग जो है वो मेरठ में है। तो मैं बचपन से ही मेरठ में रही हूँ, बट जो मेरा बर्थ प्लेस है वो है बिजनौर, जो मेरठ से पड़ता है 1.5 घंटे 2 घंटे का रास्ता। सो मैं बिलोंग करती हूँ एक प्रॉपर जाट फैमिली से एंड हम लोग किसान फैमिली भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो मेरे दोनों साइड की फैमिली है वो किसान फैमिली से बिलोंग करती है। लाइक मेरे ताऊजी किसान हैं, उधर मेरे मामा किसान हैं, जॉब्स भी करते हैं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, जॉब्स करते हैं। बट हाँ, मतलब हमारी खेती वगैरह भाई जाटों के, आपने देखा होगा जाटों के पास खेत ना हो, खेती पूरी मतलब भरपूर हमारे दोनों तरफ खेत वगैरह है, सब फसल बोई जाती है। वो सारी चीजें मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ एंड क्या क्या होता है, मतलब गांव में क्या क्या चीजें होती है, वो सब आपको आज देखने के लिए मिलेगा मेरे इस ब्लॉग में। और अगर मैं आपको अपने दादा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, तो मेरे जो दादाजी थे, तो पहले गाँव में आपको पता है जैसे होता है अब जो सरपंच वगैरह चलता है, लाइक अगर मैं हरियाणा की साइड की बात करूँ तो अभी भी गाँव में सरपंच होते हैं, ये होते हैं। तो हम उस टाइम भी होते थे। तो मेरे जो दादा हैं वो गांव के सरपंच रह चुके हैं, ऑलमोस्ट कितने 35 इयर्स तक रहे हैं ना। सो वो प्रधान बोलते हैं, जो प्रधानी का जो इलेक्शन होता था गांव में वो लड़ते थे, तो वो 35 इयर्स तक वो प्रधान रहे हैं उस गांव में। एंड मतलब मैं अगर जाती थी ना, हम लोग जाते थे तो ये बोलते थे प्रधान की पोती आ गई, प्रधान की पोती आ गई। मतलब इस चीज से हमें एड्रेस किया जाता था, तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब थोड़ा सा ना ऐसा वो रहता था, हम छोटे थे तब तो कि अरे मैं प्रधान की पोती हुई है, वो बहुत मजा आता था। तो उसके बाद फिर वो चीजें मेरे ताऊजी ने स्टार्ट की, ने लड़ा। तो इस बार भी मेरे ताऊजी जीते हैं, प्रधान है मेरे ताऊजी इस बार गांव के। नाना है, उनको भी मुखिया के नाम से एड्रेस किया जाता था कि नाना दोनों के पास ही, दोनों काफी सुलझे हुए। तो उनके पास ना गांव के काफी सारे लोग आते थे सलाह लेने, उनके साथ डिस्कस करने कुछ चीजें। एंड उनका प्यार रहता था पूरे गाँव के साथ कि भाई आ गया है कोई, किसी को भूखा नहीं भेजना। मेरी नानी की थोड़ी सी आदत ऐसी थी, कोई आया है भाई तो दूध पी के जा, क्योंकि भाई जाट फैमिली से हम बिलोंग करते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगी, गाय भैंस की कोई कमी नहीं होती, दूध भरपूर होता है। अब हम मुड़ चुके हैं अपने गांव की तरफ और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपने पापा का स्कूल, जहाँ पे मेरे पापा पढ़े हैं। मतलब अभी ये स्टार्टिंग है, जो गांव की हमारी रोड है मेन, यहाँ से भी अभी 2-3 किलोमीटर है ना शायद। तो पापा अपने घर से यहाँ पे पढ़ने आते थे। ये पापा का पूरा स्कूल है। ये रहा किसान इंटर कॉलेज मंडावली बिजनौर आने वाला है हमारा गांव। और आप देख सकते हो खेत, तो यहाँ पे भी इनमें से भी हमारा एक खेत है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कौन सा है, वो पापा को एग्जैक्ट पता है कि कौन सा खेत है। मतलब खेत ना ऐसे होता है कि प्रॉपर एक ही जगह सारे नहीं है, जैसे कुछ जमीन हमारी यहाँ पर है, कुछ हमारी दूसरी जगह पर है, तो ऐसे करके बटी हुई है। बट काफी सारे खेत है हमारे, गन्ने मोस्टली यहाँ पे जो होते हैं वो गन्ने के खेत होते हैं।
और क्या क्या बोया जाता है हमारे उसमें खेतों में? सरसों ना, सरसों, गेहूं, गन्ना, तो ये सारे हमारे खेत। सहज जो फर्स्ट टाइम मम्मा के गांव में आई है। ये ताऊ जी का ऑफिस, ये ताऊ जी का, मेरे जो ताऊ जी प्रधान है उनका ऑफिस है ये तो है। सामने है, यूनिक को भी पता है। सीधा नहीं, यहाँ से हमारे परिवार सीधा नहीं है यूनिक, ये मंदिर से इधर ही टर्न करना है। सीधे के बाद आगे वाला मकान है। हाँ, ये रहा आगे 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 हमारा गाँव, मतलब हमारा घर आ चुका है। ये रहा मंदिर, और मंदिर के सामने वाला हमारा है। एंट्री कर लो, एंट्री कर लो। आगे ये देखो मेरे ताऊ जी वगैरह सब बैठे हैं। ये है मेरे बड़े वाले ताऊ जी, ये रहे मेरे बड़े वाले ताऊ जी, और ये है मेरे दूसरे ताऊ जी जो अब प्रधान है गांव के। इससे पहले मेरे दादा प्रधान रहे हैं 35 साल, और अब ये परंपरा ताऊ जी निभा रहे हैं, गांव के प्रधान है। और मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी पूरा, जो हमारा घर है प्रॉपर। ये रही भाभी, छोटी वाली भाभी। ये भैया है और ये उनका बेटा है। आजा, हेलो। चलो सबसे पहले आपको मैं पीछे वाला एरिया दिखाती हूँ, जो पहले जहाँ पे मेरी दादी और दादा वगैरह सब रहते थे, जो पुरानी वाली साइड है। ये रही ताई जी। ताई जी नमस्ते। ये कौन आया? इसे देखो मैं, इसे तो देखो। यहाँ पे आया ये, आपको पता है बाबू ये हमारा घर है। हाँ, हमारा गांव है ये। मुझे लगा होती होगी। हाँ, पहचानेगी भाई, पहचानती होगी हमको। अरे चश्मे वाला नहीं, वहाँ पर मजाक नानी तो नहीं चश्मे वाली। देखो चलो आपको दिखाती हूँ मैं। तो ये हमारे गांव वाला घर है। ये वाला हिस्सा थोड़ा सा पुराना हो गया है। ये वाले ताऊ जी वो इस वाले पोर्शन में रहते हैं, और बड़े वाले ताऊ जी बाहर वाले पोर्शन में रहते हैं। पहले ये मेरी दादी का रूम हुआ करता था, एंड वो वाला मेरी बड़ी ताई जी का रूम। छोटे ताऊ जी हैं वो भी बिजनौर में ही रहते हैं, उनका वहीं पे मकान है। एंड वो पहले गवर्नमेंट जॉब में थे, अब वो रिटायर हो गए क्योंकि अपनी जॉब से वो प्रधान बन गए, तो अब वो लोग आके गाँव में सेटल हो गए हैं। परसों यही है। अब आ गए हम दूसरे ताऊ जी के घर पे। वो कहाँ है? ताई जी कहाँ है? ये ताऊ जी का घर पोर्शन पूरा। पहले ये प्रॉपर एक यहाँ पे बैठक हुआ करती थी ना, ये पूरी एक बैठक थी। अब जैसे गांव में आपको पता होगा कि गांव में एक बैठक जो होती है वो होता है कि जहाँ पे लोग बैठते हैं प्रॉपर। अब जैसे बैठक वाला एरिया ना बाहर बना दिया, पूरा रूम है बैठक का, तो वो बाहर बना दिया। मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये पूरा घर रिनोवेट हुआ है। पीछे वाला एरिया अभी भी ऐसे ही है, और आगे वाला इन्होंने चेंज करके ये बना दिया है। वेलकम। आप बच्चा बाहर नहीं आओगे, मिलोगे नहीं? आपने पहचाना? तो टच कर रही है। जय जय बाबू, काऊ माता है। नहीं यूनिक मारती भी होंगी, यूनिक मारती भी होंगी, रहने दो, इतना ज्यादा मत लाओ लाड में। चलो मामी को भी लेते हैं अपने ब्लॉग में, मामी को भी लेते हैं, है ना, सबसे मिलाएंगे ना फिर। हाँ, मामी ने बड़ी टेस्टी टेस्टी पकौड़ियाँ खिलाई है ना। आपने तो खाई नहीं शायद। मैंने तो खा ली, इसको नहीं खिलाई है। पानी दे दो, इसके लिए फीकी बना। ना इसको ना खांसी हो रही है तो ऑयल वाली चीजें दे नहीं रहे। रखा हुआ है। भाभी ने बड़ी टेस्टी पकौड़ियाँ बना के खिलाई है। भाभी वैसे खाना भी बहुत टेस्टी बनाती है। अच्छा यहाँ पर है, देख लीजिए। ओए ये हुई है क्या अभी? हाँ, 7 दिनों की है। 7 दिनों की है। बाबू देखना, देखो छोटा सा बेबी, छोटी छोटी काऊ है ये।
अभी इतनी पहचान नहीं है इसे चीजों की। ये तो इसे अब इसने फर्स्ट टाइम देखा होगा, मतलब वहां पे दिखती तो इतनी नहीं दिखती शहरों में। ये रहा मंदिर बाहर, ये भी बैठक है। ये रही बैठक और ये रहे मेरे दादा और दादी। अभी इसमें क्लियर नहीं दिख रहे होंगे, वहां दिखाती हूँ। ये है मेरे दादा और ये है दादी। तो ये हमारी प्रॉपर बैठक है, क्योंकि बैठक होती है गांव में, एक बैठक ज़रूर होती है जहाँ पे लोग आते हैं बैठते हैं, क्योंकि मेरे ताऊ जी प्रधान भी हैं तो होती रहती है यहाँ पे, लोग आते रहते हैं कुछ डिस्कस करने। तो अभी पूरा घर रिनोवेट हो चुका है। लाइक होता था हमारा घेर होता है जहाँ पे भैंसें और गाय वगैरह रहती है। हमारे पास बैल भी थे, आप देख सकते हो बुग्गी आई हुई है। तो ये बुग्गी है, इसको बुग्गी बोलते हैं, जहाँ से चारा गाय का या कट के पूरी वो जो होती है गेहूँ या गन्ने वगैरह वो कट के आते हैं। और अगर शहरों में, मैं शहरों की बात करूं तो शहरों में क्या होता था पहले, अगर मान लो 5-6 गाय कहीं पे दिख जाए तो उसे हम डेयरी बोल देते हैं। बट यहाँ पे मोस्टली ये तो बहुत कम है। मतलब मैं जब, मुझे याद है जब मैं पहले आया करती थी तो कम से कम 10-12 हुआ करती थी हमारे पास भैंस, और हर घर में होती थी इतनी, मतलब हर घर में होती है। और पूरा प्रॉपर दूध, दही, लस्सी सब कुछ, मलाई वगैरह, घर का ही घी निकलता था। तो कहीं पे दूध ही नहीं जाता। मतलब यहाँ पे तो भाई अपने अपने घर में यूज़ अपना ही करो सारा। गाय होती थी, बैल होते थे। ईख काटने वाली मशीन है जिसको शार्प किया जा रहा है, जहाँ से ईख वगैरह, यहाँ पे ईख वगैरह कटती है। योगी की तरफ जा रहे हैं। ये तो छत पे घूम आया भाई, बड़े मजे आ रहे हैं ना। मजे दिखा के। सो ये छत है, ये पूरा गांव है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा गांव, मंदिर का सामने। ये एक स्कूल है जो मैं आपको, ये दिख रहा है यहाँ। इंटरेस्टिंग चीज़ याद आई है मुझे। गांव में पहले क्या होता था कि अगर आप पैसे की जगह आप गेहूं भी दे सकते हो। मतलब मैंने वाला टाइम देखा है कि जब गेहूं भी चलते थे, अभी भी चलते होंगे मुझे नहीं पता। तो हमारा एक पूरा घर जो मैंने आपको दिखाया था, दादी वाला रूम, वो जो वहाँ पे वो कोने वाला रूम है, वो वाला, वो पूरा रूम हमारा गेहूं से भरा होता था। क्योंकि भाई हमारे घर खेती है तो पूरा रूम गेहूं से भरा हुआ होता था। तो मेरे को ये था कि दादी, मैं कहती थी दादी मुझे वहाँ से सामान लाना है, कुछ चीज़ लानी है। तो दादी कहती थी वहाँ चली जा, रूम से ना गेहूं ले जा भर के। तो मैं, भाई मेरे को तो पता चल गया कि गेहूं लेके जाने हैं, ठीक है। अब मैं जब मेरा मन चाहे मैं दिन में पन्नी भर के गेहूं की और मैं ले जाती। वो तोलता, तो तोल के जैसे ये होता था कि भाई कितने किलो है, आधा किलो शायद 1 रुपये का होता था उस टाइम, यही चार्ज था। तो 2-2, 3-3 रुपये हो जाते थे। तो 2-2, 3-3 रुपये में बड़ी सारी चीज़ें आ जाती थी। भाई मैं इतना खुश, मैं 2 दिन तक वो सामान चलाती थी। तो बहुत सारी यादें हैं यार। होली, दिवाली, हमारी इतनी सारी, गोवर्धन हमारे यहाँ प्रॉपर पूछता है, इतना बड़ा गोवर्धन बनता था यहाँ पर, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे इतना बड़ा गोवर्धन होता था। फिर हम सारे मिलते थे, सारे ताऊ जी वगैरह, सारे मेरे दीदी भैया सब आते थे, हम सारी पूजा करते थे, अनार पटाखे सब जलाते थे। तो बहुत सारी यादें हैं। अब एक और भैया आ गए हैं और उनके बच्चे आ गए हैं। ये है मेरा भतीजा, दिखाती हूँ। ये रे भैया, अच्छा ले रहे हैं। ये सारे मेरे भतीजे हैं भाई, देख लो। ये सबसे बड़ा भतीजा है मेरा, ये नहीं, ये सबसे छोटा भतीजा है मेरा, ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है। ये सबसे बड़े लगते नहीं, पर ये सबसे भाई बड़ा है इसका। तो ये तो हमारे साथ का ही है। ये देखो, मैं कुछ टाइम से ही पहले आ गया। हाँ, ये कुछ ज्यादा ही पहले आ गया, तो हम भी छोटे कितने डालते रहे हैं, कहता नहीं खाना, इसकी यूट्यूब पर वीडियो जरूर देखना उसको। सेहत कितने सुंदर बोलो सी मम्मी। मैं सोचा था मैंने कहा तो इधर बिजी रहती है, मतलब फुल्का उल्का तो फुल गया मेरा हाथ। नहीं, सेक के पूछो, इससे सेक के खिलाती हूँ मैं। मैंने बोलता एक तो जी का बुआ को भूखा अच्छे, एक से भी बुआ को भूखा अच्छे मैंने। हाँ, इधर करो बाबू,
पुक्कू 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 वाह बाय कर दे सबको। भैया नमस्ते। अब तो तो भैया नमस्ते। खुश रहो। हाय। तो हम लोग वहाँ से आ गए हैं अपने गांव से और अभी हम सिटी में आए हुए हैं और यहाँ पे मेरी भाभी है, उनका अपना पार्लर है बेला मेकओवर्स के नाम से। सो मैं अभी आपको दिखाती हूँ पार्लर, ठीक है। और भाभी हैं मेरे मतलब जो छोटे वाले ताऊ जी हैं उनकी बहू। देती हूँ मैं, पार्लर है ये भाभी का बिजनौर में। तो अगर कोई बिजनौर से वीडियो देख रहा है तो प्लीज यहाँ पे आके जरूर देखे, है ना।